हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में देख सकते हो हमारे पास एक बाइक आई हुई है। इसका जो मेन प्रॉब्लम है दोस्तों, जब हम इस बाइक को चलाते हैं और इसके ब्रेक को प्रेस करते हैं तो इसका जो ब्रेक है वो अटक रहा है। ब्रेक जो है जब हम दबाते हैं तो ऑटोमेटिक जो है इसका लीवर जो है नीचे ही रह रहा है, ऊपर नहीं आ रहा है, तो इसको ज़बरदस्ती ऊपर लेना पड़ रहा है। तो इस तरह का प्रॉब्लम इसके अंदर है। अगर आपके पास भी कोई भी बाइक है, अगर उसका ब्रेक अटकता है या ब्रेक में नॉइस आता है, ब्रेक में आवाज़ आता है या ब्रेक काम नहीं करता है, तो आपको क्या क्या करना है इसकी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें ताकि आपके जो है समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको दिखा दूं तो हमने इसका जो व्हील है वो पूरी तरीके से खोल लिया है। इसके ड्रम में जो है पूरी तरीके से मट्टी भरी हुई है। और इसके लाइनर दिखा दूं तो दोस्तों देख सकते हो लाइनर भी पूरी तरीके से गंदे हो चुके हैं। और इसके ऊपर में देख सकते हो पूरी तरीके से ये प्लेन हो चुका है और इस लाइनर में भी वही हाल है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर जो है बारिश गिरने की वजह से या बाइक को वॉश करने की वजह से इस तरह की दिक्कत आती है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक बने रहिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो दोस्तों देख सकते हो इसके जो हमारा जो लाइनर बैठता है इसकी पोजीशन में देख सकते हो केम जिसको बोलते हैं हम, ये पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है। इसके ऊपर ना कोई ग्रीस है ना कोई ऑयलिंग है, देख सकते हो पूरी तरीके से ये ड्राई है। तो जो हमारा ब्रेक अटकने का जो कारण होता है दोस्तों इसी वजह से होता है, देख सकते हो इसके ऊपर भी पूरी तरीके से लाइनिंग और ड्राई हो चुका है। और इसके जो ब्रेक लाइनर है हम वही यूज़ करने वाले हैं, नए वाले इंस्टॉल नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हो पूरी तरीके से इसके अंदर बहुत ही ड्राई हो चुका है। तो चलिए इसको प्रोसेस बताता हूँ मैं आपको क्या क्या करना है। अगर आप नए वाले लाइनर इंस्टॉल कर रहे हो, नए वाले ब्रेक शू इंस्टॉल कर रहे हो, तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या प्रोसेस होता है वो भी आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। अच्छे से कपड़े से क्लीन करके आपको इसके अंदर क्लीन करने के लिए लगेगा आपके पास पेट्रोल जो होना चाहिए दोस्तों। पेट्रोल से अगर आप इसको साफ़ करोगे तो बहुत ही अच्छे से ये साफ़ हो जाएगा। और रही इसके जो ब्रेक शू के जो स्प्रिंग है ये भी पूरी तरीके से ख़राब हो चुके हैं। ब्रेक शू के जो स्प्रिंग है देख सकते हो पूरी तरीके से इसके ऊपर भी ऑयल वगैरह और डस्ट पार्टिकल बहुत ही बैठा है, तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने जो है एक बुतली के अंदर जो बॉटल के अंदर सबसे पहले आपको करना क्या है दोस्तों, आपका जो केम होता है, जो ब्रेक शू का केम होता है दोस्तों, इसको पूरी तरीके से आप बाहर निकाल के इसको अच्छे से पॉलिश पेपर वगैरह मार के ऑयलिंग और ग्रीसिंग कर सकते हो। लेकिन इसका उतना जाम नहीं है तो हम ऊपर से ही इसको ऑयल डाल रहे हैं और इसको ऊपर पेट्रोल डाल के थोड़ा सा इसको वॉश कर देंगे दोस्तों। पेट्रोल डालने से क्या होता है दोस्तों, जो भी डस्ट पार्टिकल जो जाम बैठा हुआ है वो पेट्रोल के सहारे से जो है ईजिली निकल जाते हैं। और उसी तरह इसके जो स्प्रिंग होते हैं लाइनर के स्प्रिंग, उसको भी अच्छे से इस तरह से क्लीन कर लेना है दोस्तों। देख सकते हो इस तरह से बहुत ही अच्छे से स्मूथ जो है हमारा जो लाइनर का जो केम है ये अच्छे से क्लीन होता है। और जितने भी जो जाम बैठी हुई डस्ट है वो पूरी तरीके से आसानी से निकल जाती है। अगर आपके पास प्रेशर वाला वॉश यानी कि जो पानी का वॉश है प्रेशर वाला, तो आप उससे भी पानी से भी इसको अच्छे से क्लीन कर ले सकते हो। वाटर से भी ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो दोस्तों हमने तो इसको पेट्रोल से क्लीन कर लिया है और उसका केम भी अभी फ्री है। अगर आपका केम जाम है तो आपको केम जो है पूरी तरीके से निकाल के अच्छे से क्लीन करके ग्रीसिंग या तो पॉलिश पेपर मार के अच्छे से क्लीन कर लेना है। अभी दोस्तों रही इसकी लाइनर की बात, तो हम लाइनर इसके अंदर यही इंस्टॉल करने वाले हैं, क्योंकि इसके जो लाइनर है 1.5-2 महीने कस्टमर का कहना था कि 1.5-2 महीने पहले ही इसके लाइनर डाले थे और इसकी सेटिंग भी जो है वो अच्छी है, अभी ओके कंडीशन में है। तो इसके ऊपर देख सकते हो हमने जो है इसके ऊपर पॉलिश पेपर मारना स्टार्ट किया है, तो आपको भी इसी तरह पॉलिश पेपर इसके ऊपर मारना है। अब कहीं कहीं मैकेनिक भाई क्या करते हैं दोस्तों, इसके ऊपर ब्लेड मार देते हैं, इसको कट कर देते हैं और हमारे ड्रम में भी जो है कट लगा देते हैं। तो ये जो तरीका है दोस्तों बहुत ही गलत होता है, तो इस तरह से ना करें। अगर आप इस तरह से करते हो तो आपका जो ब्रेक का ड्रम है, जो हमारे व्हील का ड्रम आता है, पूरी तरीके से ख़राब हो जाएगा। और आपको अभी तो फ़िलहाल चलेगा लेकिन बाद में आपको जो है ड्रम नया इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप नए इंस्टॉल करते हो लाइनर, वो भी जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, तो आपको ड्रम नया इंस्टॉल करने के बाद ही सही रिज़ल्ट मिलता है। तो आप ऐसी गलती मत करना, ब्लेड मारना या तो उसको कट करना, ऐसी कोई भी गलती नहीं करना है। आपको सिंपली जो है पॉलिश पेपर से इसको अच्छे से रगड़ना है इस तरह से। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका ब्रेक भी जो है अच्छे से जाम हो जाएगा, अच्छे से लगेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपको मैं ग्रीस की भी बात करूंगा कि ग्रीस आपको कहाँ कहाँ लगाना है। अगर मैं जहाँ जहाँ पर बोलता हूँ वहाँ पर आप ग्रीस अप्लाई करते हो तो आपके लाइनर में जो है नॉइज़ भी नहीं आएगा
उसके बाद जो है आपका जो केम है वो अटकेगा भी नहीं और ब्रेक भी अच्छे से स्मूथ चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों देख सकते हो हमने कम्प्लीटली इसका जो लाइनर है पूरी तरीके से अच्छे से कस लिया है। अभी ले लिया है हमने ग्रीस। तो चलिए ग्रीस कहाँ लगाना है दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे पहले हमारा केम जो आता है दोस्तों, जहाँ पर ये ड्राई हो चुका था वहाँ पर इसको दोनों के साइड में जो है आपको इस तरह से ग्रीस को लगा देना है दोस्तों। ग्रीस को अच्छे से भर लेना है, ज़्यादा भी नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो रनिंग में जो है ये जो हमने लगाया हुआ ग्रीस है ये पूरी तरीके से हमारे ड्रम में जो है फैल जाएगा और हमारे लाइनर के ऊपर आ जाएगा, तो हमारा ब्रेक फेल भी हो सकता है। तो आपको लिमिटेड यूज़ करना है, थोड़ा सा लगाना है, ज़्यादा भी इसके अंदर जो है ग्रीस अप्लाई नहीं करना है, नॉर्मल करना है। तो देख सकते हो दोस्तों अभी हम इसके स्प्रिंग लगा रहे हैं, तो इसके लाइनर की जो पोजीशन है उस पोजीशन में जो है इसके लाइनर को सेट कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने जो है इसके लाइनर को यहाँ पर सेट कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा जो ग्रीस लगा हुआ है उसको जो है निकाल देना है। और हमारे जो स्प्रिंग होते हैं दोनों साइड के स्प्रिंग, इनके ऊपर भी हमारा जो ग्रीस है वो अप्लाई कर देंगे इस तरह से। अभी देख सकते हो हमने सारी चीज़ें इसके अंदर अप्लाई कर चुके हैं और जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस लगा हुआ है वहीं पर भी हम जो है इसके ऊपर जो है पॉलिश पेपर अप्लाई कर रहे हैं। तो दोस्तों ये होता है इसका प्रोसेस। उसके बाद दोस्तों हमारे ड्रम में क्या करना होता है, देख सकते हो बहुत ही डस्ट पार्टिकल जो कि गंदे मिट्टी वगैरह इसके अंदर बहुत है, तो इसको हम सबसे पहले कॉटन की मदद से जो है साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर दोस्तों जो पॉलिश पेपर होता है उसको अप्लाई करके पॉलिश पेपर से अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके इसके जो लाइनर है जो इसका ड्रम है उसको फिटिंग कर देंगे। फिटिंग करके दोस्तों आपको आगे बताते हैं और आपको दिखाते हैं इसका ब्रेक अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसका ड्रम जो है अच्छे से हम फिटिंग कर लेते हैं व्हील को फिटिंग करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं और दिखाते हैं। और एक बात दोस्तों, जब आप इसका ड्रम फिटिंग करते हो तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ पे ध्यान रखना है आपको। जब आप इसके ड्रम को फिटिंग करते हो तो यहाँ पर देख सकते हो एक इसकी पट्टी आती है, ब्रेक रॉड की पट्टी, जो कि ये वाली। इसको एक नट आता है दोस्तों, नट बोल्ट 14 नंबर का आता है, कहीं कहीं बाइक में जो है 12 नंबर का आता है। तो इसको अच्छे से जांच लिए दोस्तों, अगर ये स्लिप होता है तो इसको नया इंस्टॉल करें दोस्तों। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखोगे और इसको लूज़ बैठाओगे, अगर ये रनिंग में निकल जाएगा तो दोस्तों हमारा जो ब्रेक का जो ड्रम है वो पूरी तरीके से घूम जाएगा और हमारा जो चाक है, जो व्हील है, वो पूरी तरीके से जाम हो जाएगा। तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है और इसकी वजह से एक्सीडेंट होने की संभावना भी हो सकती है। तो इस चीज़ को गौर से ध्यान रखिए दोस्तों। इसका नट को जो है अच्छे से टाइट कर लेना है। अगर स्लिप होता है तो आपको तुरंत इसको चेंज कर देना है दोस्तों। अच्छे से इसको टाइट कर लेते हैं और इसके व्हील के भी जो नट आता है व्हील का, उसको भी अच्छे से टाइट कर लेते हैं। टाइट करके आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं दोस्तों, इसका जो ब्रेक है वो काम कर रहा है नहीं। अगर ये जो प्रोसेस हमने बताया है ये अगर आप इसी तरह आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो ब्रेक है वो अच्छे से वर्क करेगा और आपको रनिंग में जो है आपकी बाइक का जो व्हील है वो जाम भी नहीं होगा और नॉइस जो चुन की नॉइस आती है वो भी नहीं आएगी। तो दोस्तों आपको इस तरह से करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई बाइक रिलेटेड वीडियो लाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बाइक रिलेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।